Welcome to Dark Night Love Tarot. Today's topic love letter from your partner. Let's see देखते हैं love letter आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए क्या होगा. ठीक है, आपके पर्सन आपको इस लव लेटर में क्या कहना चाहते हैं. कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, टाइमलेस रीडिंग रहेगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी. जितनी रेजोनेट करती है उतनी रखें. फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत क्या करें. लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. लव लेटर फ्रॉम योर पार्टनर. आपके पार्टनर की तरफ से लव लेटर क्या रह सकता है, वो आपको क्या कहना चाह रहे हैं इस लव लेटर में. ओके, चैनल मैसेजेस भी लेंगे हम इसमें और चैनल मैसेजेस भी देखेंगे और देखेंगे कि आपके पर्सन इस वक्त किस तरीके की सोच रखते हैं इस रिश्ते को लेकर. ठीक है, प्रेजेंट टाइम फ्रेम भी चेक करेंगे. प्रेजेंटली आप लोग के रिलेशनशिप में क्या चल रहा है. लव लेटर फ्रॉम योर पर्सन. जिस पर्सन के लिए आप ये लव लेटर देखना चाहते हैं, थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन. ठीक है, अपने पर्सन के बारे में सोचें. लव लेटर फ्रॉम योर पार्टनर. ये पर्सन आपको इस लव लेटर में क्या कहना चाहता है. ओके, ये पर्सन काफी मेच्योर है. ठीक है, ये कंपैशनेट एक मेल, ये पर्सन बहुत मेच्योर मेल है. जिससे भी आप डील कर रहे हैं, ये मेल है फीमेल है डजंट मैटर, लेकिन एक बहुत ज्यादा एक मेच्योरिटी है इस इंसान में. ठीक है, केयरिंग, फ्रेंडली और मतलब कि एक वाइस पर्सन है. डिप्लोमेटिक है, थोड़ा सा अपनी डिप्लोमेसी जानता है, क्या किससे काम निकलवाना है, क्या कब क्या कहना है, तो इसको ये सब चीजें आती हैं. ठीक है, बैलेंस्ड अपनी लाइफ को रखना आता है. अफेक्शन, रोमांटिक, चार्मिंग, डेवलपमेंट, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है. जेनरस है, काफी जेनरस पर्सनैलिटी है. ठीक है, जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं, ये पर्सन काफी इमोशनल है, समझदार है. ये जो कुछ भी कर रहा है ये पर्सन जानता है. इस वक्त एक मैनिफेस्टेशन वाली एनर्जी है. ये पर्सन एक पॉजिटिवली कुछ मैनिफेस्ट कर रहा है. ठीक है, अपनी लाइफ में एक फेस एंड हो चुका है पास्ट में आप लोग का और इसके बीच कुछ ना कुछ इसकी लाइफ में कुछ ना कुछ खत्म हो रहा है, कुछ ना कुछ एंड हो रहा है. ठीक है, कोई पास्ट चैप्टर्स से बाहर आ रहा है. ओके, देखते हैं सक्सेस. यहाँ पे सक्सेस, विक्ट्री. पास्ट में बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आपके पर्सन की, कुछ पास्ट टाइम से आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत से ट्रांसफॉर्मेशन आए. बहुत आपके पर्सन एक पॉज पे गया हुआ था ये रिश्ता आपका और आपके पार्टनर का. ठीक है, एक पॉज सिचुएशन थी. आपके पर्सन शायद कॉन्टेम्पलेट करना चाह रहे थे. ये पर्सन आपके लिए इसके पास जेन्युइन इमोशंस है या सिर्फ अट्रैक्शन है. ठीक है, थोड़ा सा एक मेच्योर पर्सन है. विदाउट सोचे समझे ये फीमेल है या मेल है, ये डिसीजन मेकिंग मैरिज का या कमिटमेंट का, ये लॉन्ग टर्म का नहीं करना चाह रही थी या नहीं करना चाह रहा था ये इंसान. ये आपको लेकर पास में बहुत कंफ्यूज रहा है, क्रॉस रोड पे रहा है. आपको लेकर बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं थी. ठीक है, सेंस ऑफ क्लैरिटी ना होना सिचुएशन को लेकर. विश फुलफिलमेंट, एक लाइक मतलब एक विश के तरह ये पर्सन सोच रहा है. थोड़ी सी ब्लॉकिंग एनर्जी थी पास्ट में. मुझे ऐसा लग रहा है ब्लॉकेजेस रहे हैं इस रिश्ते में. आपके पार्टनर के शायद ओवर थिंकिंग की वजह से या ओवर एनालाइज करने की वजह से सिचुएशन को बहुत ज्यादा आपके पर्सन ने सोचा. इस वजह से एक इन एंड आउट एनर्जी थी. ठीक है, लेफ्ट इन द कोल्ड. यहाँ पर ना आप खुश है ना सामने वाला इंसान खुश था, क्योंकि ब्लॉक अनब्लॉक चल रहा था. लेकिन आप लोग का एक बॉन्ड जब स्टार्ट में बना था, एक सेंस ऑफ बॉन्ड जो बना आप लोग को, एक जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो फील हुआ एक दूसरे से, वो बहुत एक अमेजिंग सा एक वो आपको वो फीलिंग आई जब आप लोग एक साथ मिले थे. उसके बाद चीजें आप लोग की डिफिकल्ट डिफरेंट होती गई हैं, लेकिन जब आप लोग मिले थे वो फेज वो टाइम बहुत स्ट्रॉन्ग था. ऐसा लग रहा था कि जैसे एक सोल ग्रुप मेंबर है. आप लोग एक दूसरे को अभी से नहीं बहुत टाइम से जानते हैं. यहाँ पर आप लोग के बीच काफी क्लैरिटी थी. आप लोग एक साथ कोई काम करना चाह रहे थे, किसी वर्क प्लेस पे मिले थे, लेकिन एक बहुत मतलब कि आप लोग का माइंड क्लियर था एक दूसरे के लिए. ठीक है, बहुत ज्यादा आप स्टार्टिंग में आप लोग एक दूसरे को काफी एक ट्रेडिशनल देख रहे थे, बहुत ज्यादा सूटेबल देख रहे थे, बहुत वाइस पर्सनैलिटी की तरह एक दूसरे को आप लोगों ने एक्सप्लोर करा. लेकिन उसके बाद चीजें डिफिकल्ट हुई. उसके बाद आप लोग के बीच एक लेफ्ट इन द कोल्ड और स्ट्रेस एनर्जी आई है. कुछ यहाँ पर कुछ एक पर्सन बहुत जजमेंटल माइंडसेट हो गया. आपके पर्सन बहुत ज्यादा जजमेंट पास करने लग गए, आपको किसी और से कंपेयर करने लग गए, कंफ्यूज होने लग गए. फिर इस रिश्ते में ब्लॉकेजेस स्टार्ट हुई. पास्ट का कुछ ऐसा सिनेरियो था. ये रिलेशनशिप शायद इतना स्टेबल और इतना मजबूत हुआ नहीं था जितना जल्दी ये रिश्ता बिखरने लग गया आप लोगों के बीच. ठीक है, पास्ट की कुछ एनर्जी है ये. जस्टिस. आप इस पर्सन से जस्टिस चाहते हैं. आपको ऐसा लगता है जो आपने किया इस पर्सन ने आपको वैसा दिया नहीं. ठीक है, आपको अकेला छोड़ दिया जब आपको बहुत ज्यादा जरूरत थी, जब आप सोच रहे थे ये आपको समझेगा, और इसने आपको छोड़ दिया. और आपके लिए बहुत सबसे ज्यादा कीमती चीज की तरह आपकी लाइफ में रहा. आप इसको लेकर काफी पॉजिटिव रहे, आप इसको लेकर काफी आपने एक होल्ड करके रखा इसको अपनी लाइफ में. ठीक है, आप इसको रिलीज नहीं करना चाहते थे, आप इसको छोड़ना नहीं चाहते थे. आप इसकी यादों में, आप इसके मेंटल थॉट में, एक ब्लॉकेजेस में बहुत टाइम तक रहे. ठीक है, आपने अपने आप को हील करा है, काफी हद तक आप अपने आप को बैलेंस में लेकर आए हैं. ठीक है, अब बैलेंस कन्वर्सेशन करते हैं, बैलेंस टॉक करते हैं और बहुत क्लियर करते हैं. और
चाहते हैं कि आपको भी क्लैरिटी मिले, सेंस ऑफ क्लैरिटी मिले, इस पर्सन से बात कर कर आपको कुछ कंफ्यूज या बहुत ज्यादा आपको कंफ्यूजन ना मिले। लेकिन आज भी आप इसकी तरफ से किसी एक स्टेबल अप्रोच का वेट कर रहे हैं, ठीक है, एक बैलेंस अप्रोच का वेट कर रहे हैं कि आपके साथ एक बैलेंस कम्युनिकेशन या बैलेंस अप्रोच दे। लेकिन अब देखते हैं ये पर्सन आपको लव लेटर में क्या कहना चाहता है। कुछ पास्ट को मैंने टच किया था, तो पास्ट कुछ इस तरीके का आप लोग का रहा है, ठीक है। लेकिन मुझे एक चीज लग रही है, आपके पार्टनर जो है ना एक मेच्योर पर्सनैलिटी है, ठीक है। आप कितना ही बोलेंगे इमेच्योर था, नहीं, एक मेच्योर पर्सनैलिटी है। जब तक इसका माइंड क्लियर नहीं है, जब तक ये आपके साथ कमिटमेंट में आ जाए और उस कमिटमेंट को ना निभा सके, देन फिर क्या होगा, ठीक है। मतलब कि सामने वाला इंसान का इस चीज को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, क्या हम ये लॉन्ग टर्म तक निभा सकेंगे, क्या हम लॉन्ग टाइम तक दाल चावल खा सकते हैं। अगर हम किसी से मैरिज का एक डिसीजन लेने, किसी से निकाह का, किसी के साथ एक मैरिज कमिटमेंट का डिसीजन लेने, क्या हम उसको लॉन्ग टर्म तक निभा सकेंगे। महारत उसमें है कि आप सोच समझ के डिसीजन लो और उस सोचे समझे डिसीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, ठीक है। वो इंसान समझदार है, वो इंसान समझदार नहीं है जो बिना सोचे समझे आजकल के एक मतलब के आजकल के ऐसे ट्रेंड के पीछे भागे कि रिलेशनशिप बना ले और उसको निभा ना सके, ठीक है। वो चीज मेच्योरिटी नहीं है, ठीक है। अगर आप लोग, कुछ लोग होते हैं कुछ टाइम का पीस चाहते हैं, कुछ टाइम की एक्सेप्टेंस चाहते हैं, कुछ टाइम की केयरिंग चाहते हैं, कुछ लोगों का माइंडसेट ऐसा होता है। लेकिन एक ये मेच्योरिटी नहीं है, ये कुछ देर की चीज है, ठीक है। जैसे एक मिसाल है, 4 दिन चांदनी और दिए तले अंधेरा, कुछ इसी टाइप का, आई थिंक आप लोग को पता होगा, ऐसा ही कुछ है, ठीक है। पुराने लोग बोलते हैं कि 4 दिन बहुत अच्छे, उसके बाद फिर अंधेरा ही अंधेरा, क्योंकि फिर वो एक डिस्टेंस, डिटैचमेंट, वो एक लवी डवी एनर्जी एंड हो गई, वो एक क्लोजनेस खत्म हो गई, एक दूसरे की जरूरत खत्म हो गई। शादी करने के बाद पता चला कि एक दूसरे की जरूरत ही नहीं थी। तो आपके पार्टनर का माइंडसेट इस तरीके का है, ठीक है। मैं आपको ये बातें इसलिए बता रही हूँ कि ये पर्सन मेच्योर पर्सन है, लेकिन ये इस माइंडसेट का है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, उसको पूरी करे, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल बने, रिस्पॉन्सिबल, उसको पता होना चाहिए उसने क्या डिसीजन लिया है। इंसान वो अच्छा होता है, ठीक है, जो वक्ती तौर का डिसीजन ले, जो वक्ती तौर पे आपको खुश रख रहे हैं, वो आपको जिंदगी भर खुश नहीं रख सकते। इस बात को माइंड में रखिएगा, ठीक है। तो कुछ लोगों के माइंडसेट होते हैं आज का अभी का अच्छा हो जाए, बाकी कल देखेंगे, नहीं, आज का अभी का नहीं। आपने कुछ चीजें ऐसी होती हैं, आपको लॉन्ग टर्म सोचना पड़ता है। आप कोई जॉब करते हुए सोचें सिर्फ 1 महीने की जॉब लग जाए, बाकी सारे 11 महीने हम बाद में देखते रहेंगे, पूरे साल के 11 महीने हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे, ऐसा हो सकता है? नहीं ना। तो ऐसे ही मैरिज होती है, ठीक है। ऐसे ही कोई रिलेशनशिप में एंटर करने से पहले आप जान लें हसब नसब, क्या आप उसके साथ लॉन्ग टर्म कर पाएंगे, क्या आप उसके साथ चल पाएंगे, क्या वो आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है, क्या वो फैमिली मटेरियल है। अगर आगे चल के इस रिश्ते में एक मैरिज की बात आती है तो क्या मैरिज कर पाएंगे। तो आपके पर्सन का माइंडसेट कुछ इस तरीके का है। जब आप लोग के बीच एक मैरिज को लेकर या एक सिक्योरिटी को लेकर बात होने लग गई, तब आपके पर्सन शायद आपसे पीछे हटे, या आपके पार्टनर ने जब इस चीज को समझना स्टार्ट किया है, क्या मैं इस चीज को लॉन्ग टर्म लेकर चल सकता हूँ। तो आपका रिश्ता कुछ ऐसा है। आपके पर्सन इमोशनली मेच्योर है, आपके पार्टनर इमोशनली ओपन अप जब तक नहीं होंगे, जब तक आपके पार्टनर को पता ना चल जाए आपके पर्सन ने इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, जेन्युइनली आपके पर्सन क्या इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उस रिश्ते में, क्या जेन्युइनली आपके पार्टनर रिलेशनशिप, मैरिज और एक मतलब कि एक मैरिज आपके पर्सन इसी जगह करना चाह रहे हैं। तो आपके पर्सन उस चीज में, देखें यहाँ पर है एस ऑफ सोर्ट्स, बिल्कुल आपके पर्सन अपने इमोशंस को लेकर बिल्कुल क्लैरिटी चाहते थे, ठीक है। आपके पर्सन का जो एक लव लेटर में एक मेन मैसेज है कि मुझे पता होना चाहिए कि मेरे इमोशंस कितने लॉयल या कितने जेन्युइन और कितने ऑनेस्ट हैं तुम्हारे लिए, ठीक है। तो आपके पार्टनर को क्लैरिटी चाहिए। आपके पर्सन इसलिए रेजिस्ट कर रहे हैं फिलहाल इस वक्त, आपसे बात नहीं कर रहे या आपके साथ इस वक्त तक इमोशनली ओपन अप नहीं हुए, क्योंकि आपके पर्सन एक डिसीजन पे आना चाहते हैं। आपके पर्सन डिसाइड करना चाहते हैं कि आपके पर्सन लॉन्ग टर्म तक आपके साथ रह सकते हैं, आपको क्या जस्टिस दे पाएंगे, आपको क्या एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप दे पाएंगे। तो ये वो वाला माइंडसेट है, ठीक है। क्लैरिफाई, किंग ऑफ कप्स, बिल्कुल ये पर्सन एक इमोशनल पर्सन है। अगर आपको इसकी पर्सनैलिटी को देख के लगता है मैम नहीं ये इमोशनल नहीं है, ये एक इमोशनल इंसान है, ये इमोशनल डिसीजन लेना चाहता है, ये इमोशनली हीलिंग, इमोशनली एक न्यू लाइफ स्टार्ट करेगा, जिसको भी चूज करेगा। आप यहाँ पर मैरिज का वेट कर रहे हैं, आप इससे किसी कन्फेशन का वेट कर रहे हैं। यहाँ पर कन्फेशन यूं नहीं है क्योंकि आपके पर्सन आपको लेकर पास्ट में बहुत कंफ्यूज रहे हैं, आपके पर्सन को पता ही नहीं था आपसे उनको चाहिए क्या, वो आप उनकी लाइफ में कहाँ स्टैंड करते हैं, वो आपको अपनी लाइफ में कहाँ रखना चाहते हैं। ये पर्सन खुद भी इस चीज को लेकर काफी डिस्टर्ब रहा है क्लैरिटी के लिए अपने मेंटल, इस पर्सन के अंदर एक आदत है, ये बहुत ओवर थिंकिंग, ठीक है, ओवर थिंकर है, ये
ओवर एनालाइज करना और अपने आप को खुद ही स्ट्रेस में ले आना, जबकि ये अकेला फील करता है, बहुत ज्यादा हर्ट डिप्रेस फील करता है, लेकिन इसको इस चीज से बाहर निकलने का टाइम चाहिए। मतलब कि थोड़ा सा शायद एक स्लो डिसीजन मेकिंग, स्लो अप्रोच, स्लो चीजों को अप्रोच करना, स्लोली चीजों के साथ कनेक्ट होना, बहुत जल्दी जल्दी डिसीजन मेकिंग ये किसी चीज के लिए नहीं लेता, ठीक है। इसको डिसीजन लेने के लिए टाइम चाहिए होता है, क्योंकि ये स्टेबल डिसीजन लेगा, ठीक है, एक मेच्योरिटी से डिसीजन लेना चाहता है, रिस्पॉन्सिबल बनेगा फिर उस डिसीजन का। तो आपके पर्सन अभी खुद भी अकेले हैं, वो ही आप में बैलेंस करना चाह रहे हैं, अपने आप में क्लैरिटी लाना चाह रहे हैं, अपने आप को हील कर कर जानना चाहते हैं क्या ये इस कनेक्शन को ये पर्सन लॉन्ग टर्म लेकर चल सकता है, क्या ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है। तो इस वक्त आप कुछ भी कह सकते हैं, हीलिंग का टाइम है या डिसीजन मेकिंग का टाइम है, या अपने आप को एक अपने आप में एक सोल कनेक्शन का टाइम है। मतलब कि एक इनर सर्चिंग, ठीक है, एक इनर सर्चिंग इंसान की जो होती है ना, कि मुझसे क्या चाहिए, पहले मुझे खुद से बात करनी चाहिए कि मेरा मेरा मन या मेरा सेल्फ क्या चाह रहा है, ठीक है। शायद ये बहुत डीप डाउन, ये पर्सन बहुत डीप इंसान है, शायद आपको इतना सरफेस पे नजर नहीं आता, लेकिन डीप डाउन बहुत गहरा इंसान है, बहुत डीप, एक डीप थॉट इसके अंदर रहते हैं, ठीक है। क्लैरिफाई मैनिफेस्टेशन, यहाँ पे दी मैजिशियन का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई ये पर्सन क्या मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में। ये इमोशनली सबसे पहले आपके पर्सन डिसीजन मेकिंग के लिए है इस वक्त। ये इमोशनली ये पर्सन क्लैरिटी चाहता है, डिसीजन लेने से पहले अपने इमोशंस क्लियरली जानना चाहता है आपके लिए इसके इमोशंस क्या हैं, ठीक है। यहाँ पर ये डिसीजन मेकिंग पे है और बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है। मैनिफेस्ट क्या कर रहा है, आपके पर्सन की लाइफ में कोई मैनिफेस्टेशन चल रही है राइट नाउ, ओके। एक न्यू फेज स्टार्ट करना चाहता है अपनी लाइफ में, ठीक है, जिसमें बहुत ज्यादा खुशियां हो, हैप्पीनेस हो, पीस हो, बैलेंस हो। आपके पर्सन किसी तरीके का एक न्यू फेज स्टार्ट करना, किंग ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी है, ठीक है। बहुत अपनी लाइफ में एक न्यू थ्रिल, न्यू एक्साइटमेंट सी स्टार्ट करना चाहता है ये पर्सन, एक न्यू फेज में एंटर करना चाह रहा है, ओके। ये पर्सन अपना एक सोलमेट मैनिफेस्ट कर रहा है, किंग ऑफ फैंस एंड क्वीन ऑफ फैंस। ये एक न्यू साइकिल स्टार्ट करना चाहता है ये पर्सन अपने ही, मतलब कि एक न्यू फेज में जो एंटर करना चाहता है, एक न्यू साइकिल मैनिफेस्ट कर रहा है, एक न्यू साइकिल, एक न्यू सोलमेट के साथ ये पर्सन एक मैनिफेस्टेशन पे है, ठीक है। आप दोनों का एक सोल बॉन्ड है, आप लोगों ने लेसन लर्न करे होंगे, यहाँ पर एक सोल बॉन्ड नजर आ रहा है, एक न्यू फेज स्टार्ट करना चाह रहा है ये पर्सन, एक न्यू फेज स्टार्ट करने के लिए रेडी है। पास वाला जो सर्कल था इसने क्लियर कर लिया, वो फेज कंप्लीट हो गया, कोई फेज कंप्लीट हुआ इस पर्सन की लाइफ में से, किसी फेज से बाहर निकल रहा है, किसी कंप्लीशन से ये पर्सन बाहर निकल रहा है सक्सेसफुली, ठीक है। क्लैरिफाई द वर्ल्ड, क्या चीज एंड हो रही है इस पर्सन की लाइफ में, किस तरीके की चीजें एंड हो रही है, ये क्या खत्म करके अपनी लाइफ से बाहर आ रहा है, क्लैरिफाई द वर्ल्ड, ओके। यहाँ पर वेटिंग और सोचने समझने का टाइम एंड हो रहा है, जिससे इसने रूट्स को बहुत ज्यादा समझ लिया, जान लिया, इसको अपने आप से क्या चाहिए, किस तरीके का रिश्ता चाहता है, किस तरीके का इंसान इसको चाहिए, क्या मतलब कि कंफ्यूजन से बाहर निकल रहा है, सोचों से बाहर निकल रहा है, ओवर थिंकिंग से बाहर निकल रहा है, एक फेज उस जगह कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। मतलब कंफ्यूज डिप्लोमेटिक फेज खत्म हो रहा है इस पर्सन की लाइफ का, एक वेटिंग फेज, मतलब इसकी लाइफ भी पॉज पे रही है, ये एक पेज की एनर्जी से बाहर निकल रहा है अपनी लाइफ को लेकर, कंफ्यूजन से और एक पेजेस की एनर्जी से या एक्सप्लोर करने वाली एनर्जी से बाहर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे है विक्ट्री एंड सक्सेस, सिक्स ऑफ पेंस की एनर्जी क्यों आई है, क्लैरिफाई सिक्स ऑफ पेंस, क्लैरिफाई सिक्स ऑफ पेंस, क्लैरिफाई सिक्स ऑफ पेंस। हारूफेंट की एनर्जी यहाँ पर, ये विजडम से काम ले रहा है, इसको अपनी लाइफ में सक्सेस चाहिए, ठीक है, ये अपने विजडम से काम ले रहा है, ये सारी नेगेटिव थॉट प्रोसेस को या नेगेटिव माइंडसेट से बाहर निकल रहा है, हीलिंग। ये पर्सन जैसे कि होपफुल है इसकी लाइफ में सक्सेस आएगी, और एक मतलब कि ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिलोंग कर सकता है, या तो बहुत ज्यादा इसकी फैमिली में टीचर्स रहे हैं, एजुकेशनल फील्ड से इसका ताल्लुक हो सकता है, या खुद प्रोफेसर हो सकता है, या कोई टीचर हो सकता है, कोई गुरु हो सकता है, तो इसको एक अच्छी एडवाइस गाइडेंस, इसको स्पिरिचुअल गाइडेंस, इसको सब कुछ अपनी फैमिली की तरफ से ही प्रोवाइड होती है, कोई प्रोवाइड हो रही है, ये इसका इनर सेल्फ एक विजडम से भरा हुआ है, ठीक है, एक इनर सेल्फ में विजडम है, ओके। स्टार की एनर्जी हीलिंग बैलेंस मैनिफेस्टेशन इसके अंदर चल रही है, ओके। थोड़ा सा ऑनलाइन रहने की कोशिश कर रहा है, ऑनलाइन है ये पर्सन, मैं आपको इतना बता दूं, इन्फॉर्मेशन हासिल करते रहना, इन्फॉर्मेशन निकालते रहना इधर की उधर की। तो ये पर्सन का एक फेज इसने कंप्लीट करा है, बहुत ज्यादा सोचने का, बहुत ज्यादा समझने का, बहुत ज्यादा पॉज सिचुएशन का, पेजेस की एनर्जी में, जैसे कि एक इंसान कंप्लीटली
मेंटली तौर पे रेडी है उसको अपनी लाइफ में मतलब कि एक स्टेप फॉरवर्ड लेना है, उसको आगे बढ़ना है। जिस सिचुएशन में वहां जो खड़ा हुआ था, जो वेट कर रहा था, जो वो सोचो विचार का, जैसे कि होमवर्क कंप्लीट कर लिया, अब डिसीजन मेकिंग का टाइम है। एक बहुत स्लोएस्ट पर्सन है, बहुत ज्यादा बिजी रहता है, ठीक है, स्टेबिलिटी पे बहुत ज्यादा काम करता है, लेकिन अपनी ओवर थिंकिंग के कारण या ओवर थिंकिंग की वजह से इसने बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करा है अपना, ठीक है। ओवर थिंकिंग इस पर्सन की लाइफ में बहुत ज्यादा रही है, ओवर थिंकिंग से ये पर्सन बाहर निकला है, ठीक है। ओके, आपके पर्सन की एक ओवर थिंकिंग की साइकिल क्लोज हो रही है, ठीक है। ओवर थिंकिंग करना, हर चीज को लेकर डीपली सोचना, हर चीज को लेकर बहुत ज्यादा ओवरली एक चीज को एनालाइज करते रहना, सोचते रहना, समझते रहना, वो फेज कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। ओके, आपको लेकर ये पर्सन इस वक्त क्या सोच रहा है? ओके, ये पर्सन आपसे बात करना चाहता है, ठीक है। यहाँ पे कि आपको मैसेज टेक्स्ट आपको मिल सकता है इस पर्सन की तरफ से, एक इनिशिएट ले सकता है, ठीक है। ये पर्सन आपसे बात करना चाह रहा है, कांटेक्ट में नहीं है तो ये पर्सन आपके साथ कांटेक्ट में आएगा, ठीक है। आप दोनों के बीच कांटेक्ट, ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है इंटरनेट पे, इंटरनेट के जरिए पर्सन आपके ऊपर नजर रखने की कोशिश करता है, और मतलब कि कनेक्ट ये आपको इंटरनेट पे ही कर सकता है, ठीक है। ओके, आपके बारे में और इसके दिल दिमाग में क्या चल रहा है? इमोशंस, ये आपको लेकर इमोशनल हो रहा है, आपको लेकर इमोशंस कैरी करता है यहाँ पे कुछ ना कुछ। जैसे कि इस पर्सन को जो जो इंसान चाहिए था, जो ये चाह रहा था, जिस चीज को लेकर बहुत ज्यादा अपने अंदर सोच रहा था, आप भी इमोशनली मिच्योर हो चुके हैं, आपके अंदर भी इसने चेंजेस देखे हैं, या आपकी तरफ किसी तरीके का एक्शन मूवमेंट, ठीक है, करने के बारे में सोच रहा है राइट नाउ। लाइफ में बहुत सी चॉइसेस रही हैं, ठीक है, इसको लेकिन समझ में आ चुका है इसको क्या चाहिए, किस चीज को ये चूज करना चाहता है। डीप डाउन बहुत टाइम तक नर्वस भी रहा है, लेकिन इंट्यूटिव पर्सन है, ये आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहा है, ठीक है। यहाँ पे कम्युनिकेशन का कुछ चेंज हो रहा है आप लोग के रिलेशनशिप में, जैसे कि कोई साइकिल बहुत एक गुड लक फॉर्च्यून डेस्टिनी कुछ चेंज हो रही है, कर्मा कर्मा सोलमेट यहाँ पर, सोलमेट एनर्जी है यहाँ पर, मतलब कि यहाँ पर एक सोलमेट से आप अपने सोल ग्रुप मेंबर से कनेक्ट हो सकते हैं, बहुत क्लैरिटी के साथ ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करेगा, ठीक है। आपको जो उसके साथ देखने को मिलेगा, बहुत एक पॉजिटिव आउटलुक देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये पर्सन मेरे व्यूवर को लेकर क्या सोच रहा है? क्लैरिफाई पेज ऑफ कप्स, क्लैरिफाई पेज ऑफ कप्स, यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है? आपसे बात करने के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा है, आपको मिस कर रहा है, आपको याद कर रहा है, ठीक है। आपकी तरफ एक रिस्क टेकिंग करना चाहता है, इस पर्सन को लगता है कि आप डिजर्व करते हैं कि आपके साथ बात की जाए, आपके साथ कनेक्ट हुआ जाए। शायद ये वो कनेक्शन है, इस पर्सन ने कभी कन्फेस नहीं करा, कभी इमोशंस का आपको पता नहीं चला, बहुत टाइम से स्टैग्नेंट एनर्जी है, लेकिन ये पर्सन जानता था कि आप इसको पसंद करते हैं, आप इसको चाहते हैं, ठीक है, आप इसको लेकर बहुत फील करते हैं। स्टॉक करता रहता है, ये चाहे तो आपको जब चाहे मैसेज कर सकता है, जब चाहे आपको टेक्स्ट कर सकता है, सब कुछ इसके हाथ में, ये आपको अपनी लाइफ में वापस लाना चाहता है, ठीक है। इसलिए आपको लेकर एक ओवर थिंकिंग से गुजर रहा है। बैलेंस, एक बैलेंस क्रिएट करना चाहता है, इमोशनल बैलेंस। इस पर्सन को लगता है आप लोग के बीच इमोशनली बहुत डिस्टेंस आ चुका है, और ये आपको लेकर इमोशंस कैरी करता है, आपके लिए इसके दिल दिमाग में इमोशंस हैं, ठीक है। क्लैरिफाई द चैरियट, ये आपकी तरफ मूवमेंट लेगा, लेकिन जस्टिस करेगा, मतलब कि इक्वल बैलेंस करेगा, बहुत सोच समझ कर आ रहा है, तो आपको सारी खुशियां देगा, एक एक्सेप्टेंस लेकर आ रहा है अपनी लाइफ से, ठीक है। ब्रोकन हार्ट रहा है ये सिचुएशन, बहुत ज्यादा आपने हर्ट और पेन देखे हैं, इसने कभी आपको बैलेंस नहीं दिया, इसने अपनी आपकी लाइफ में आपको सबसे ज्यादा हर्ट इस चीज का रहा, ये कुछ भी था, ये आपको बैलेंस देता, मतलब कि ये आपको एक अच्छे से ट्रीट करता, ये आपका ख्वाब, ये आपका ड्रीम रहा है, आपने जैसे इसको ट्रीट करा इसने आपको वैसे कभी भी नहीं करा। लोगों का इन्वॉल्वमेंट था, उसकी वजह से कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रही है इस रिश्ते में, ठीक है। इसकी रेजिस्टेंस भी यूं रही है कि इसको मिसगाइड कर देना लोगों की तरफ से, लोगों की सुनता बहुत ज्यादा रहा है, थोड़ा सा वुंडेड है, अपने आप को प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि नर्वस है, कंफ्यूज है, बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है कि आप इसको इसी तरीके से एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि पास्ट में ही आपको गोस्ट करता रहा है, ठीक है। मतलब कि एक टाइम टाइम के बाद ये आपसे डिटैचमेंट था, ये अपने आप को ब्लॉक फील करता है, इसको आपसे बात तो करनी है, बहुत कुछ कहना चाहता है, लेकिन अपने अंदर रखता है, सब कुछ इसके अंदर है, अपने आप को बंधा हुआ फील करता है, जैसे कि अपने आप को ब्लॉक फील करता है।
हाँ, लेकिन ये सब कुछ कन्फेस करेगा, आपसे बात करने का टाइम आ रहा है, मतलब कि फोर ऑफ पेंटिकल कुछ आपको बहुत, जैसे कि ये टाइम था जब ये आपसे बहुत सारी बातें करे, आप बहुत टाइम से चाह रहे थे इस पर्सन के साथ आपकी एक ओपन अप कम्युनिकेशन हो, एक ओपन टॉक हो, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, आपके पर्सन किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, ये रिश्ता ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। तो अच्छी देखते हैं इस रिश्ते में क्या होने वाला है, नेक्स्ट क्या होगा, ये रिश्ता किस तरफ मूव कर रहा है, क्या यहाँ पर कम्युनिकेशन होगी मेरे व्यूवर और इस पर्सन की, कई पर्सन ओपन अप होगा मेरे व्यूवर के सामने, बिल्कुल यहाँ पर होगा। ये पर्सन ऐसा हो सकता है बिग चेंज, किसी तरीके का बिग चेंज लेकर आ रहा है, या आपका कोई पास्ट कनेक्शन है जहां से आपको एक अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन देखने को मिले, एक चेंज देखने को मिले, जहां पर आप काफी फ्रस्ट्रेशन फील कर रहे थे, डिस्टर्ब एनर्जीज पे, डिफीटेड फील कर रहे थे, आपने सरेंडर कर दिया, ठीक है, सरेंडर करें इस सिचुएशन को, अगर आप अभी भी फाइट कर रहे हैं तो सरेंडर करें और डिवाइन के ऊपर सब कुछ बिलीव करें, ठीक है। यहाँ पर आपने जो करना था वो आपने कर दिया, वो ब्लॉकिंग सिचुएशन भी हो सकती है, आप वेट कर रहे हैं आप काफी सिचुएशन से, लेकिन आपको एक चेंज देखने को मिलेगा, किसी तरीके का चेंज होगा वहां पर, ये आपका सोल ग्रुप मेंबर हो सकता है ये पर्सन, ठीक है। अपनी पावर पे काम करें, अपने सेल्फ पे वर्क करें, भाई आप लोग एक सोलमेट हैं, सोल काउंटर पार्ट है यहाँ पे मुझे क्वीन ऑफ फैंस एंड किंग ऑफ फैंस पहले भी मिला था, आप लोग एक दूसरे के सोल काउंटर पार्ट है, क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स, आप लोग एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, आप लोग के बीच एक डोर जुड़ी रहती है, आप चाहे कितना ही दूर एक दूसरे से चले जाएं, आपके पर्सन आपके बिना रह भी नहीं पाते, ये पर्सन ये बात जानता है, आप जब जब इसकी लाइफ से गए हैं ये पर्सन अपनी लाइफ में डिस्टर्ब ही हुआ है और कुछ नहीं, ये साइलेंट रहकर आपके बारे में सोचता रहता है और आपके साथ एक कनेक्शन बनाना चाहता है, ओवर थिंकिंग करता है, बहुत ओवर थिंकिंग करता है, इसको अपने इस जो होल्ड बैक कर रहा है ना इसको उस पे आना है, ठीक है, आपको जस्टिस देना है इसको ये बात पता है, ठीक है। मतलब कि एक टावर आप लोग के बीच क्रिएट हो चुका है पास्ट में, किसी टावर, कोई टावर, वेटिंग एनर्जी और डिस्टेंस, आप लोग ये सब रिलेशनशिप में देख चुके हैं पास्ट में, आपने बहुत वेट करा है इस सिचुएशन का बैलेंस होने का, इस सिचुएशन के बनने का, ठीक है, बहुत टाइम से आप वेटिंग एनर्जी पे रहे हैं। लेट्स सी देखते हैं इस रिश्ते में और क्या हो रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर कनेक्शन, लव लेटर में क्या होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर है यहाँ पर आप लोगों ने बहुत ज्यादा न्यू फेज स्टार्ट हो रहा है, बहुत ऑब्स्टिकल और एक लर्निंग के बाद आप बहुत ज्यादा चीजें आपने यहाँ पर देखी हैं, ठीक है, ऑब्स्टिकल देखे, लर्निंग के बाद एक न्यू फेज स्टार्ट हो रहा है, हैमर, ठीक है, सबोटेज एंड ये पर्सन अपने ऊपर वर्क कर रहा है, इस पर्सन को अपने अंदर मिस्टेक्स और गलतियां नजर आ रही हैं, ठीक है, वर्क ऑन इट, ये पर्सन वर्क कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुए हैं, इम्पैक्ट नास्टिक बिगनिंग एंड, ठीक है, यूज भाई आप भी अपने सेल्फ पे वर्क करें, जब तक आपको इस रिश्ते में कोई चेंज नहीं दिख रहा, देखिए आपने सरेंडर तो कर ही दिया है, लेकिन ये रिश्ता बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो गया था या नेगेटिव हो गया था, शायद यहाँ पर आप किसी मिररिंग, आप लोग मिरर करते हैं एक दूसरे को, फिलहाल इस टाइम आप लोग मिरर कर रहे हैं, ना आपके पार्टनर आपके बिना रह पाते हैं ना आप रह पाते हैं। चॉइसेस, हेल्दी चॉइसेस, यहाँ पे आप चॉइसेस का टाइम है और ये हेल्दी चॉइसेस का टाइम है, ठीक है, हेल्दी चॉइसेस करें यहाँ पर। कंप्लीशन एनिमी, यहाँ पर कुछ लोग थे आप लोग के रिलेशनशिप को डिस्टर्ब करने वाले, आप लोगों को एक दूसरे से दूर करना, या आप लोगों के बारे में स्टेप बैक हुआ है, यहाँ पर हार्ट ब्रेकिंग पेन है आप लोगों के बीच, ठीक है, ये रिश्ता काफी डिस्टर्ब और डिस्ट्रॉय हुआ कनेक्शन था। भाई आप लोगों ने इस रिश्ते में बहुत कार्मिक चीजें फेस करी हैं, बैक स्टेपिंग फेस करी है इस रिश्ते में, आपको आपको बहुत बार ऐसा लगा आपके पर्सन आपको बैक स्टेप कर रहे हैं इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में, ठीक है, ये पर्सन आपके साथ जो करता है वो जानबूझ कर करता है, आपने इस चीज को बहुत टाइम फेस, मतलब कि बहुत टाइम आपको इसी तरीके की फीलिंग्स रही है कि ये पर्सन जो भी कर रहा है आपके साथ जानबूझकर कर रहा है, ठीक है, लेकिन एक न्यू फेज की स्टार्ट है यहाँ पर, एक रिलेशनशिप खत्म हो रहा है, ये पर्सन आपके पिक्चर्स देखता है, रिलेशनशिप इवॉल्व हो रहा है, नेक्स्ट फेज पे जा रहा है, हीलिंग पे जा रहा है, इनर चाइल्ड ग्रोथ, आपके पर्सन की इनर चाइल्ड ग्रोथ पे है, आपके पर्सन इनर सेल्फ आपके पर्सन का ग्रोथ पे है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर आपके लिए वन वर्ड मैसेजेस में से ये पर्सन आपको क्या कहना चाहेंगे राइट नाउ, टॉक्सिसिटी से बाहर आ रहा है, आपको सरेंडर करना चाहिए, बहुत सारे मुझे जो मैंने अभी कार्ड्स निकाले उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग सरेंडर कर चुके हैं और बहुत सारे लोगों को इस टॉक्सिसिटी से सरेंडर करने की जरूरत है, आप लोगों का फ्यूचर बहुत ब्राइट हो सकता है अगर आप अपने सेल्फ पे काम कर लें, ठीक है। आपके पार्टनर कुछ भी नहीं, आपके पर्सन एक मेच्योर इंसान है, लेकिन आपके पर्सन डिसाइड करना चाहते हैं क्या वो डिसीजन जो लेंगे क्या वो निभा सकेंगे आपके साथ, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर जितने भी मैसेजेस आए वो मैसेजेस लेकर के आप लोग के रिलेशनशिप में क्या होने वाला है, ओके। यहाँ पर है फोकसिंग ऑन कैरियर, बहुत फोकस रहता है, कैरियर बहुत इंपॉर्टेंट नजर आता है इस पर्सन को, ठीक है।
आपके पर्सन के दिल में रहते हैं आप, आपके पार्टनर को आपसे जो अटैचमेंट कनेक्शन फील होता है वो कहीं और नहीं होता। विश फुलफिलमेंट, ये इंसान आपकी विश फुलफिलमेंट है, ठीक है। आप इस इंसान को अपनी विश फुलफिलमेंट की तरह देखते हैं, ठीक है। इट्स ओवर। लगता है कभी कभी खत्म हो गया ये सब कुछ, ठीक है, ये सब कुछ अब आगे नहीं चल सकता, या ये सब कुछ आगे नहीं चलेगा, ऐसी भी फीलिंग्स आई है। नो फीलिंग्स यहाँ पे, कभी कभी लगता है कि फीलिंग्स ही नहीं है एक दूसरे के अंदर, आप एक दूसरे के लिए, चीजें इतनी टॉक्सिक हो सकी हैं, ठीक है। लेकिन एंडलेस लव, ये एक एंडलेस लव है, ये खत्म होता है और फिर शुरू हो जाता है, फिर आप लोग कांटेक्ट में आ जाते हैं, फिर आप लोग एक साथ कनेक्ट हो जाते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि डिवाइन आप लोग को दोबारा एक दूसरे के सामने लाके खड़ा कर देते हैं, ठीक है। या तो ये डेस्टिनी की वजह से होता है। सेपरेशन, आप लोग इस वक्त एक सेपरेशन में है, ठीक है, सेपरेटेड है एक दूसरे से, एक सेपरेशन नजर आ रही है इस पूरे रिश्ते में, ठीक है। मून, बहुत ज्यादा इल्यूजन है इस रिश्ते में, बहुत इल्यूजन से गुजर रही है आपकी लाइफ, ठीक है। फीलिंग्स हैं अभी भी आप लोगों के दिल में, लेकिन अब थोड़ा सा बर्डन सा फील होता है। बिगेस्ट विश रही है ये इस रिश्ते में, बहुत सी चीजें बिगेस्ट विश रही है। परफेक्ट कपल और फैमिली, किसी की फैमिली यहाँ पर कुछ इशू क्रिएट कर सकती है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग का थोड़ा सा सर्कल या तो थोड़ी सी चीजें डिस्टर्ब हैं, ठीक है। यहाँ पर मतलब कि एक बिगेस्ट विश है ये, विश फुलफिलमेंट कनेक्शन है आप लोगों का, एक विश पूरी करता है, ये आपके दिलों को अंदर से खुश करता है, ये ऐसा रिश्ता है। आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपके होने से आपके पर्सन बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, बहुत फ्रेश फील करते हैं आपके पर्सन, वापिस अपनी जैसे एक आपके साथ जो फीलिंग है ना आपके पार्टनर की, वो किसी और के साथ नहीं है, ठीक है। मतलब कि ऐसी फीलिंग्स हैं, ऐसी फीलिंग्स कभी शायद आपके पर्सन ने किसी के साथ फील ही नहीं करी। इतना एक बैलेंस फील करना और हैप्पी फील करना, खुश फील करना, एक नेक्स्ट लेवल पे होती है आपके पार्टनर की। ये पर्सन एक्साइटमेंट आपको बता नहीं पाता, जो जब आपसे मिलता है तो किसी और ही दुनिया में होता है। तो ये पर्सन थोड़ा सा बस ये है, स्लो प्रोसेस वाला इंसान है। और इस बीच आप लोग के बीच बहुत कुछ हुआ है जो आप लोग को टॉक्सिक लगा है, कार्मिक कनेक्शन बना के गया आपकी लाइफ में। कार्मिक, कहीं ना कहीं आप पास्ट को देखें तो बहुत आपने स्ट्रेस और बहुत आप इस कनेक्शन की वजह से अपनी लाइफ में नेगेटिविटी देखी है, ठीक है। तो स्टूडियो को ये पर अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब।